फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला तकनीशियन HCLT 2024 के लिए गृह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के MCQ कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हमारे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से वह अच्छी तरह किया जा सकता है। बी, अपव्यय को बढ़ाया जा सकता है। सी, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है। मौद्रिक आय का, बी, आत्मीय आय का, सी, अप्रत्यक्ष आय का, डी, वास्तविक आय का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। आगे बढ़ते हैं। बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं। डाकघर, बैंक, जीवन बीमा निगम, डी, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता का कर्तव्य है मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदना, आकर्षक वस्तुएं खरीदना, आकर्षक विज्ञापन पर ध्यान देना, सस्ती दुकान से सामान खरीदना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदना। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होता है। ए, उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी, बी, वस्तुओं का मूल्य, सी, वस्तुओं की बनावट, डी, वस्तुओं में मिलावट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी। आगे बढ़ते हैं। FPO चिन्ह अंकित रहता है चावल और गेहूं पर, जैम और जेली की पैकिंग पर, अंडे और मछलियों पर, दूध पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैम और जेली की पैकिंग पर। आगे बढ़ते हैं। ISI का पूरा नाम है। ए, भारतीय मानक संस्थान, बी, उपभोक्ता निवारण संस्थान, सी, फल उत्पादन संस्थान, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय मानक संस्थान। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए? ए, कपड़े धोना, बी, खाना बनाना, सी, बर्तन धोना, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? ए, योग्यता, बी, रुचि, सी, कौशल, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्या है? मानवीय संसाधन है। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती घर में, दुकान में, कार्यालय में, सार्वजनिक सुविधा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक सुविधा में। आगे बढ़ते हैं। बचत का मतलब है ए, आय को खर्च नहीं करना, बी, खर्च को कम करना, सी, खर्च के बाद बची राशि, डी, विलंबित खर्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विलंबित खर्च। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? सावधानी जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर मासिक आय योजना, डी, किसान विकास पत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डाकघर मासिक आय योजना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता? ए, बचत जमा, बी, सावधि जमा, सी, चालू जमा, डी, आवर्ती जमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चालू जमा में क्या नहीं मिलता? ब्याज नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता? ए, सावधि जमा, बी, जीवन बीमा, सी, पब्लिक भविष्य निधि, डी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सावधि जमा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरा को कहते हैं बजट, बी, बजट, सी, रोकड़ वही, डी, लेखा जोखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजट। आगे बढ़ते हैं। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बी भारतीय जीवन बीमा निगम, सी जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बाजार का राजा कहलाता है विक्रेता, निर्माता, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपभोक्ता। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया? ए चयन का अधिकार, बी सुरक्षा का अधिकार, सी खेती करने का अधिकार, डी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेती करने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए धन को निम्नलिखित जगहों पर खर्च करना चाहिए। बैंक के बचत खाते में, बैंक के लॉकर में, घर की अलमारी के लॉकर में। इसमें क्या कहें, निम्नलिखित जगह पर रखना चाहिए बोला गया है। डी जमीन में गाड़ कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक के बचत खाते में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बचत का महत्व नहीं है मितव्ययिता के आदत और आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, आकस्मिक खर्च की पूर्ति एवं अनावश्यक खर्च पर प्रतिबंध में, अस्थायी संपत्ति की खरीद और आवश्यक खर्च पर प्रतिबंध में, डी राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक होने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थायी संपत्ति के खरीद और आवश्यक खर्च पर प्रतिबंध में। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष आय के साधन हैं ए कार्यस्थल से वेतन के अतिरिक्त प्राप्त सुविधाएं, बी घर के बगीचे से फल एवं सब्जी की प्राप्ति, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। आयकर की बचत होती है धन का विनियोग करके, ए जीवन बीमा तथा बैंक में, डी डाकघर के बचत बैंक तथा यूनिट्स में, सी भविष्य निधि योजना तथा लोक भविष्य निधि योजना में, डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता की विशेष समस्याएं होती है ए वस्तुओं में मिलावट, बी वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल, सी दोषयुक्त माप और तौल के साधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? ए मौद्रिक आय, बी प्रत्यक्ष वास्तविक आय, सी अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, डी मानसिक आय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मौद्रिक आय। आगे बढ़ते हैं। गृहोपयोगी विद्युत उपकरणों जिन पर ISI चिन्ह दिए गए हैं, ए विद्युत पंख, ये पंखा है, विद्युत पंखा, रेगुलेटर, इस्त्री, चूल्हा, केतली, जग, बी स्विच, मिक्सी, प्रेशर कुकर एवं गैस चूल्हा, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं गुणवत्ता, विज्ञापन, बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विज्ञापन। ये क्या करते हैं? विज्ञापन उपभोक्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। BIS प्रमाण योजना निर्माण के दौरान बनाए रखने के लिए कार्य करती है खरीदारी, वाहक, गुणवत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक आय निर्भर करती है सरकार की आय पर, राष्ट्र की आय पर, परिवार के सदस्यों की संख्या पर, व्यक्ति की कुशलता पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिवार के सदस्यों की संख्या पर। आगे बढ़ते हैं। व्यय के प्रकार होते हैं निर्धारित, अर्धनिर्धारित, अन्य व्यय, डी तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आय तथा व्यय में संतुलन कैसे आ सकता है? खर्च कम करके, बजट के अनुरूप व्यय करके, पारिवारिक सहयोग से, डी मनोरंजन पर व्यय करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
बजट के अनुरूप व्यय करके। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक आय के स्वरूप हैं मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पारिवारिक आय है। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक आय के संपूर्ति के साधन नहीं है सरकारी बजट, पारिवारिक बजट, समय एवं श्रम बचत उपकरण, डी धन का उचित उपयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समय एवं श्रम बचत उपकरण। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक लेखा जोखा उपयोगी होता है। इससे पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति होती है। बी दैनिक और साप्ताहिक खर्च का हिसाब पता चलता है। सी पारिवारिक आय व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, कृषि पदार्थ, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है विज्ञापन द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। कला के तत्व हैं रेखा, आकृति, रंग, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। बचत जरूरी है क्योंकि यह संकटकालीन पूंजी है, यह वृद्धावस्था में काम आती है। सी बचत द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। किस चेक की राशि का भुगतान नकद नहीं किया जाता बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते में जमा होता है? ए खुला चेक, बी आदेशक चेक, सी रेखांकित चेक, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखांकित चेक। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।